हेलो स्टूडेंट्स, मेरा यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। इसके पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के 1 से 4 तक आपको क्लियर किया गया था। आज आप लोग के 5 से बताया जाएगा। इसके पहले यदि चैनल के आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। एक और आवश्यक सूचना, यदि आपको स्क्रीन पर लिखे हुए अक्षर अगर कम दिखाई दे तो अपनी कैमरे की क्वालिटी बढ़ा कर देखें। तो चलते हैं, ध्यान से आगे समझिएगा। यानी 3.2 के 5वां नंबर क्वेश्चन कहा था, जिस पर ध्यान से देखिएगा। कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कहता है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है। तो मान लेते हैं बाबू पहले कि आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। यानी एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। और क्या कहता है कि अर्ध परिमाप 36 है तो बाग की बीमाएं, और क्या है जी, अर्ध परिमाप 36 है तो बाग की बीमाएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कि आयत के अर्ध परिमाप के सूत्र होता है बाबू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप का मान 36 दिया हुआ है। 36 बराबर x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर 36। इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरी कंडीशन हम लागू करेंगे दूसरी स्थिति से। तो दूसरी स्थिति क्या कहता है कि आयत के जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है। तो लिखेंगे कि x बराबर y प्लस 4। अब यदि लंबाई चौड़ाई को हम बराबर करना चाहेंगे तो ये x है जो चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है। तो ये बराबर तब करेगा जब इसमें हम 4 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब यानी y को इधर लाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। अब 1 और 2 के क्या करना है जी, हल कर देना है। तो यानी कोई भी विधि से इसको हल कर दो। इसको फरमाया हुआ नहीं है कि कौन विधि से हल करना है। तो आपको थ्योरी हम बताए होंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम 5 विधि से हल करते हैं। पहला आपको बताए होंगे ग्राफीय विधि, दूसरा बताए होंगे लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि, तीसरा बताए होंगे प्रतिस्थापन विधि, चौथा बताए होंगे तुलनात्मक विधि और 5वां बताए थे यानी वर्गगुणन विधि। यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए फरमा के कोई विधि लागू करे कहे तो वही विधि लागू करना है कि जो विधि से बनाने कहता है। अगर विधि लागू नहीं करे तो सबसे पहले लुप्तीकरण विधि आप लोग यूज करना, क्योंकि सबसे आसान विधि यही होता है। इसमें कोई विधि हमको फॉलो नहीं करे कहता है, इसको हम लुप्तीकरण विधि से हम हल कर देते हैं। तो लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और के से 2 से। तो 1 और 2 का हम इक्वेशन लिखेंगे बाबू। 1 का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 36 समीकरण 1, और 2 के क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2। इसको हम लिखेंगे जोड़ने पर। आपको पिछले वीडियो में बताया गया होगा कि यदि इसको यानी विलोपन विधि से हल करने के लिए पहले दिमाग में रखा जाता है कि कौन चर को हम काटे, x के या y को। जौन चर आप दिमाग में रख लेते हैं, हम मानते हैं सपोजेट कि हम y चर को काटते हैं तो उसको गुणांक दोनों के यानी गुणांक मिलाया जाता है कि बराबर है या नहीं। अगर ऑलरेडी पहले से बराबर है तो ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो यानी निचलका के गुणांक उपरला में, उपरला के गुणांक निचलका में गुना करके उसको बराबर किया जाता है। जब गुणांक बराबर हो जाता है तो उसको चिन्ह चेक किया जाता है कि चिन्ह इसका क्या है। अगर चिन्ह असमान प्लस या माइनस रहता है तो प्रोसेस लिखाता है जोड़ने पर, और चिन्ह यदि दोनों का समान चिन्ह होता है तो प्रोसेस लिखना कौची करने पर, घटाने पर। क्योंकि घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, जोड़ने पर लिखते हैं तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है। तो अब चलते हैं, जोड़ने पर लिखें तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, कट गया। x कितना हो गया जी, 2x हो गया। 36 से 4 कितना हो गया, 40 हो गया। x बराबर 40/2 यानी 20 दूनी 40, x बराबर 20 हो गया। और x के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 का इक्वेशन उतारो बाबू, यानी x प्लस वाई बराबर 36। x के वैल्यू कितना है, 20 प्लस वाई बराबर 36, यानी वाई बराबर 36 माइनस 20, यानी वाई बराबर कितना हो गया, यानी 16। यही तुम्हारा रिजल्ट हो गया। अब यहाँ लिख सकते हो कि आयत के लंबाई बराबर x यानी 20 मीटर आंसर।
और चौड़ाई बराबर क्या हम माने हैं बाई, बाई का मान कितना हो गया 16, यही तुम्हारा क्या हो गया 16। यानी 5 नंबर आप लोग क्या हो गया बाबू क्लियर हो गया। अब चलते हैं छठा नंबर पर चलते हैं। अब आपको देखना है बाबू यानी छठा नंबर विचार करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। छठा नंबर कहता है क्वेश्चन कि 2x + 3y - 8 = क्या चीज 0। कहता दी गई दो चरों में कैसी और समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि बताया गया है। अब कहता है इस प्रकार से यानी एक और ऐसा समीकरण लिखना है कि जिसका पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होने के लिए आपको हम कंडीशन बताएं, उसके लिए कंडीशन a1/a2 और डज नॉट इक्वल b1/b2 होना है। तो पहला इक्वेशन आपको दिया हुआ 2x + 3y - 8 = 0। अब दूसरा इस प्रकार से मन से रखना है यानी पहला a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होना है। तो कुछ भी मान लो कि x + y + 4 = 0 समीकरण 2, यानी ये तुम्हारा आंसर। इसके जगह कुछ भी आंसर हो सकता है और मान सकते हैं दूसरा यानी 2x + y + 4 = 0, ये भी आंसर हो सकता है। 5x + 2x + 4 = 0, ये भी आंसर हो सकता है। यानी इसमें कोई भी आंसर एक बना सकते हो अपनी इच्छा से रखकर। यानी इस प्रकार मानना है कि a1/a2 और डज नॉट इक्वल b1/b2 है। क्योंकि हम पहला मिलाते हैं a1/a2 तो यानी इसका a1/a2 मिलाएंगे तो इसमें 2 आ जाएगा, इसको b1/b2 मिलाएंगे तो 3 आएगा जो कि बराबर नहीं है। इसलिए यानी ये दूसरा इक्वेशन यानी प्रतिच्छेदी होगा, इससे भी तुलना करेंगे प्रतिच्छेदी होगा, इससे भी तुलना करेंगे तो क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। अब चलते हैं बाबू इसका दूसरा इक्वेशन क्या कहता है। दूसरा कहता है कि समांतर हो, समांतर हो। तो समांतर के लिए आपको हम कंडीशन बताए होंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल c1/c2 होना चाहिए। यानी पिछले वीडियो में टाइप 4 में या 3 में बताया गया होगा कि समांतर होने के लिए कंडीशन a1/a2 और बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल c1/c2 होना है। तो इसके लिए मन से मानो, मानते हैं सपोज 2x है तो यहाँ मान लो 4x और 3y है तो 3 दूनी 6 यानी 6y मान लो, दोनों बराबर कर लो। यानी इसको बराबर नहीं होना चाहिए, इसको +2 मान लीजिए = 0, समीकरण ये 2 हो गया। इससे इसमें हम तुलना करेंगे a1/a2 निकालेंगे बाबू तो 2/4 यानी 2 दूनी 4 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो 3/6 3/6 3 दूनी 6 1/2। फिर c1/c2 निकालेंगे तो c1/c2 कितना है -8 8 कितना हो जाएगा यानी 2, यानी 4 दूनी 8 -4। तो ये 2 को बराबर हुआ, ये 2 को बराबर नहीं, इस रूप का पालन कर रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल c1/c2। यानी इस रूप का पालन कैसे हम कर सकते हैं कि समांतर होगा। इस प्रकार से ये तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। इसके जगह तुम कुछ भी और दूसरा भी अंक मान सकते हो। इसी प्रकार से तीसरा संपाती कह रहा है। संपाती इसके लिए ऐसा लेना है कि तीनों यानी कंडीशन क्या करे बराबर करे, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, यानी तीसरा संपाती के लिए। अब देखते हैं चौथा नंबर क्या कहता है। चौथा नंबर क्या कहता है जिस पर हम विचार करते हैं, समीकरण x - y। चौथा बड़ा न बनेगा, पूरा मिटार के बनाने पड़ेगा चौथा नंबर क्वेश्चन, जो ध्यान से देखिएगा। यानी 6 तक आपको क्लियर किए, 7वां नंबर देखना है। 7वां कहता है कि समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कर कहता है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू यानी x - y + 1 = 0 समीकरण x 1 और 3x + 2y - 12 = 0 समीकरण 2। यानी ध्यान से समझना है, इसको ग्राफ खींचने कहता है। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको हम पिछले क्लास में बताए होंगे कि ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले इसको क्या बनाना होता है, डाटा बनाना होता है। जो कि डाटा इसका बनाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब एक का इक्वेशन उतारो, x - y + 1 = 0, x - y 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -y -1 x को इधर लेके जाओ तो -x हो जाएगा।
माइनस बाई माइनस ले लो कॉमन तो 1 प्लस एक्स, माइनस माइनस कट गया, बाई बराबर 1 प्लस एक्स हो गया। अब एक्स के मान अपनी स्वेच्छा से रखो, एक्स के मान 0 तो बाई बराबर 1, एक्स के मान यहाँ 0 धरेंगे, 1 का 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर दूसरा वैल्यू धर दो, एक्स बराबर मान लेते हैं कि 1 धर लेते हैं तो बाई बराबर क्या हो गया 2 हो गया। यानी समीकरण 1 का डाटा क्लियर हो गया। अब लिखना है समीकरण 2 से, इसको इस प्रकार से लिख सकते हो एक्स बाई और एक्स और बाई, एक्स का मान 0 तो बाई का मान 1, यानी x के मान 0 तो y के मान 1, अब 0 और 1। दूसरा x के मान 1 और y के मान 2, यानी 1 2, यानी कम से कम इसका 2 वैल्यू आपको मन से रखना है, कम से कम 2 वैल्यू रखना है जी। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, 2 का इक्वेशन उतारेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 = 0। इस प्रकार से हल करते हैं, 3x प्लस 2y 12 को बराबर के दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, फिर 2y बराबर 12 माइनस यानी 3x हो जाएगा, y बराबर 12 माइनस 3x बटा यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब x के मान अपनी इच्छा से रख सकते हो, x के मान यहाँ 0 धर देते 0 यानी 12 बटा 2 तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी x के मान क्या धर दिए 0 तो y बराबर कितना हो गया 6। दूसरा स्थिति में x के मान धर दो 4 तो 4 तिया 12, 12 में से 12 घटेगा 0, यानी x के मान 4 तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको भी डाटा इस प्रकार से लिख सकते हैं x y और x और y, x के मान 0 तो y के मान 6, यहाँ 6 और 0, x के मान 4 तो y के मान 0, 4 और 0। एंड इस प्रकार से बाबू दोनों समीकरण का डाटा बनकर क्या हो गया तैयार हो गया। अब इसको हम ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ खींचने के लिए आपको हम बताए होंगे नियम कि ग्राफ के पन्ने पर 2 सरल रेखाएं, एक उदर्ग तथा दूसरा हम क्या करते हैं क्षैतिज तीरते हैं, जिसको इसको x इधर x डैश ऊपर y नीचे y डैश से हम क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ देखना है कि पॉइंट जो समीकरण 1 और 2 है, 1 और 2 में समीकरण 1 और 2 में सबसे ज़्यादा पॉइंट कितना 6 है, तो कम से कम 6 इकाई पर लेना है बाबू, यानी 1 2 3 4 5 6 ऊपर भी ले लो, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए समीकरण 1 का डाटा क्या कहता है जी, x बराबर 0 तो y बराबर 1, यानी x बराबर 0 तो y बराबर 1, यानी एक बिंदु यहाँ देना है। दूसरा क्या कहता है, x बराबर 1 तो y बराबर 2, यानी x बराबर 1 अब y बराबर 2, यानी 1 और 2 के सामने क्या देना है, इसको बूंदा देना है बाबू। अब इसको स्केल से ऐसे धर के क्या करना है मिला देना है, इसको हम ऐसे करके क्या करते हैं मिला देते हैं। इस पर इक्वेशन को हम लिख देते हैं, पहला इक्वेशन का ग्राफ है x माइनस y प्लस 1 = 0। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं, x बराबर 0 तो y बराबर 6, यानी x बराबर 0 तो y बराबर 6, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बिंदु हो जाएगा। दूसरा में x के मान 4 तो y के मान 0, यानी x के मान 4 अब y के मान 0 और 4 के सामने यानी यहाँ बूंदा देना है बाबू या। अब इसको तुमको क्या करना है मिला देना है, ई बूंदा से ई बूंदा को ऐसे करके क्या करना है मिला देना है। अब इसको यानी इस पर भी लिख दो समीकरण 2 के, यानी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यानी ग्राफ तो इसका बन के तैयार हो गया बाबू। लेकिन इसके बाद कहता है, देखना है क्वेश्चन क्या कहता है, इतना ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजों पटल को छायांकित करे कहता है। और कहता है कि x अक्ष से जो त्रिभुज बनता है उसका शीर्ष का क्या कहता है निर्देशांक निकाले तथा त्रिभुज को क्या करे छायांकित करे। तो चलते हैं, यानी एक बिंदु यहाँ पर कटा बाबू, यानी 4 0। ध्यान रहे कि x नियामक पहले लेना है, तो x पर 4 के सामने कटा और y बराबर 0 के सामने कटा 4 और 0।
यहाँ पर देखते हैं x के मान 2 के सामने कटा, y के मान 3 के सामने कटा, तो x का नियामक पहले 2 और क्या हो गया 3 हो गया। एक यहाँ कटा तो इधर माइनस में जाएगा, -1 ले लेते हैं तो -1 और क्या हो गया 0 हो गया। इस सभी का नियामक निकल गया। मान लो किसको a है, ये b है, ये कोई चीज है c है, तो a का नियामक कितना हो गया जी 2 3, b का नियामक कितना हो गया यानी -1 0 और c का नियामक कितना हो गया यानी 4 और 0 हो गया। इस प्रकार से इसको छायांकित ही कर दो आप लोग के त्रिभुज के इतना हो गया। इस प्रकार से 3.2 इस प्रकार से 3.2 आप लोग के क्या हो गया क्लियर हो गया जी। अब आगे आपको देखना है बाबू यानी 3.2 आपको न्यूमेरिकल सारे खत्म हो गया। अब 3.3 पर हम विचार करते हैं क्या पढ़ना है। तो देखते हैं 3.3 के कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पिछले क्लास पार्ट 4 में इसका थ्योरी पार्ट 4 में ही दिया गया था, फिर भी इसका यानी आपको नंबर 1 से इसको समझाते हैं क्या किस प्रकार से बनेगा। जो कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। पहला इक्वेशन कहता है x + y बराबर 14 और x - y बराबर कितना है 4 है जी। समीकरण 1 और समीकरण 2 ध्यान से देखें। कहता है कि x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले किसी भी समीकरण एक समीकरण से चलकर किसी एक चर के मान को हम क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब एक का इक्वेशन उतारेंगे x + y बराबर 14, किसी एक का हम वैल्यू निकालेंगे तो y का मान निकालते हैं तो 14 - x और समीकरण इसको क्या बनाना है 3 बना लेना है। अभी मान को y के मान को ध्यान रहे कि समीकरण 1 से हल करेंगे। अब जिसको मान निकालेंगे x निकालें या y निकालें, यहाँ हम y निकाले हैं y के मान, तो अभी y के मान को समीकरण 2 में रखना ही ना कि 1 में रखिएगा तो आपको गलत हो जाएगा। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर यानी इसका नाम है प्रतिस्थापन, यानी किसी एक समीकरण से चलकर किसी एक चर का मान निकालकर उस चर के मान को दूसरे चर के स्थान पर क्या करना यानी स्थापित करना, उसी को हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन करते हैं। तो y के मान को समीकरण 2 में रखने पर 2 की इक्वेशन क्या है बाबू x - y बराबर 4, x y के वैल्यू 14 - x तो माइनस यहाँ y का मान रखेंगे 14 - x अब बराबर 4, यानी क्या हो गया x माइनस से गुना करेंगे -14 माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस x हो जाएगा बराबर 4, x 2x हो जाएगा यानी 4 14 उधर जाएगा तो प्लस में 14 हो जाएगा यानी 2x बराबर 14 और 4 कितना हो गया 18, 9 दूनी 18, x बराबर 9 तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब x का मान 1 2 3 कोई में धर दो तो 3 में धर दो, x के मान समीकरण 3 में क्या करने पर रखने पर, तो 3 का इक्वेशन क्या है बाबू y बराबर 14 - x यानी y बराबर 14, x का मान क्या निकला है 9, तो 14 में से 9 घटेगा तो 9 अब 5 14 यानी 5 तुम्हारा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत। इस प्रकार से इसका दूसरा नंबर हम चेक कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है s - t बराबर 3, s - t बराबर 3 समीकरण 1 और दूसरा कहता है कि s/3 अब प्लस t/2 अब बराबर कौन सी है 6। थोड़ा सा इसका हल कर लो, 3 और 2 के एलसीएम लेंगे तो 6, 3 दूनी 6 और 2 यानी 2s हो जाएगा, द्वितीय 6 प्लस क्या हो जाएगा 3t बराबर 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना कर दो यानी 2s + 3t और 6 6 का 36, यानी इसमें 1 से गुना करेंगे 2s + 3t और 6 6 का 36, ये हो गया समीकरण 2। इसको हल करो इसी प्रकार से। तो सबसे पहले समीकरण 1 से चलकर किसी एक चर के मान निकालो। लिखो समीकरण 1 से, तो 1 की इक्वेशन उतारेंगे s - t अब बराबर क्या है जी 3, s के वैल्यू निकालेंगे तो t बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा, इधर माइनस है दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 3 + t, इसको मान लो समीकरण 3। यहाँ तक कोई दिक्कत।
अब लिखो एस के मान को समीकरण 2 में रखने पर, अब लिखेंगे एस के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 की इक्वेशन क्या है बाबू, यानी 2s प्लस 3t अब बराबर 36, यानी 2s प्लस 3t बराबर क्या है 36। s के वैल्यू है 3 प्लस t, s के जगह रखेंगे 3 प्लस टी, 2 के 2 और 3 प्लस टी अब प्लस 3t इजिकल टू 36। 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 बराबर किधर आएगा बाबू, तो माइनस में होगा, 3 2 5t और 36 माइनस 6 बराबर 30। अब t के हम वैल्यू निकालेंगे तो 30/5, 5 6 का 30, यानी t के मान कितना हो गया 6, तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अब t के मान समीकरण 3 में क्या करने पर, रखने पर, तो 3 की इक्वेशन क्या है बाबू, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी, यानी t का वैल्यू 6, यानी s बराबर 3 प्लस कुछ हो गया, t के मान कितना है 6, 6 व 3 9, यानी s का मान 9 तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार से आप लोग का यानी पहला के पहला और दूसरा हम बना दिए, इस प्रकार से आगे आप लोग बना लीजिएगा। चलते हैं एक आगे और देख लेते हैं इसमें। तो अगला नंबर देखना है 3.3 के पहला दूसरा हम बता दिए, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग का